हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? और ऑडियो और वीडियो बिल्कुल प्रॉपर है क्या? ऐसा मुझे बताइए सभी लोग। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास अपने पास है उसमें हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। अब मैंने पहली फाइल आपको करवा दी थी, उम्मीद है उसको आप लोगों ने कर लिया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ए किसी काम को 25 डेज में कंप्लीट करता है। ए किसी काम को 25 डेज में और बी कंप्लीट करता है 20 डेज में। ए 25 डेज में और बी कंप्लीट करता है 20 डेज में। तो बताइए ए और बी ने, अब ध्यान से सुनना। शुरुआत में मैं आपका कॉन्सेप्ट बनवा रहा हूं कि आपके दिमाग में चीजें रहें। उसके बाद मैं आपको इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं लैंग्वेज में वो जो लिखे हुए होंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन लैंग्वेज में आपको करना क्या है कि क्वेश्चंस आपसे खुद से सोल्व होने चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन 100% क्वेश्चंस मुझसे पहले आपको खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी है। इसलिए प्रत्येक फाइल के साथ पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, या आप लोग याद रखना या आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, ए और बी ने मिलकर काम किया सबसे पहले 5 दिन। ए और बी ने, ए एंड बी वर्क फॉर 5 डेज। ए और बी ने 5 दिन काम किया। देन ए लिव्स द जॉब, तो बी रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कुछ बच्चों को लगेगा सर ये तो क्वेश्चन लैंग्वेज में अपने पास है ही नहीं, कैसे समझे हम लोग? तो क्वेश्चन ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। 3 या 4 क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से आप लोगों को करवाऊंगा और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज में ही करवाऊंगा, आगे की प्रैक्टिस जो है। लेकिन किसी भी फाइल को करवाने से पहले मैं एक बार उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं कि कम से कम वो बात आपको पता हो, ताकि बच्चा क्वेश्चन मुझसे पहले करे, तभी तो कॉन्फिडेंस आ पाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से अपने पास है, ए 25 दिन में और बी 20 दिन में। मुझे बताइए शुरुआत से लेकर लास्ट तक की अगर मैं बात करूं तो ए ने कितने दिन काम किया है? तो आप कहोगे सर शुरुआत से लास्ट तक ए ने काम किया है 5 डेज, और बी ने कितने दिन काम किया है? तो बी ने काम किया है 5 + x डेज। ए ने अपने पास इतने दिन काम किया है और बी ने काम किया है 5 + x डेज। तो इसका 1 डे वर्क कितना होगा? इसका एक दिन का काम होगा 1/25, और इसका एक दिन का काम कितना होगा? 1/20। ए का एक दिन का काम 1/25 है। कोई कहे कि इसके 3 दिन का काम बताओ, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक दिन का काम 1/25 है। कोई कहे कि इसके 4 दिन का काम बताओ, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई कहे कि इसके 7 डेज का वर्क बताओ, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई कहे कि इसके 11 दिन का काम बताओ, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर एक दिन का काम अगर 1/25 है तो इसके 5 दिन में कितना काम किया? तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 5 से। ये लीजिए, यहां से यहां तक काम जहां शुरू हुआ है और काम जहां फिनिश हुआ है उसमें ए ने 5 दिन काम किया था। बी का 1 डे वर्क कितना है? 1/20। कोई कहेगी इसके 2 दिन का काम बताओ, तो 2 से गुना। 7 दिन का काम बताओ, तो 7 से गुना। हमें तो इसके 5 + x डेज का काम चाहिए। तो ये तो जितना काम ए ने किया वो आ गया, ये जितना काम किया बी ने आ गया। और फ्रैक्शन में हमेशा टोटल जो वर्क है उसको मानकर चलते हैं हम लोग 1। फ्रैक्शन में टोटल वर्क जो है वो हम लोग 1 मानकर चलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो यहां से अपने पास 25 और 20 का जो है वो एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 100 आ जाएगा। 25 से कितनी बार? 4 बार। 20 से कितनी बार? 5 बार। तो 5 से गुना करोगे तो 25, 4 से गुना करोगे तो 20 हो गया ना। ये 4 से गुना करोगे 20, 25 प्लस अपने पास 5x इक्वल्स टू अपने पास 1 है, तो 45 + 5x इक्वल्स टू, अगर अपने पास 100 है तो मुझे बताइए 5x का मान क्या 55 आ गया? तो x का मान कितना आ गया? 11 आ गया। और यही तो वो पूछना चाह रहा था कि बताइए ये जो बंदा है ये भी शेष काम कितने दिन में फिनिश करेगा। ये है हमारा पहला तरीका। और जब भी हम लोग कोई चीज पढ़ेंगे तो एक बार मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझाऊंगा। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या हो सकता है, मैं पिछली 2 क्लासेस में आपको याद होगा एलसीएम वाला मेथड मैं आप लोगों को बता चुका हूं।
कम से कम वो चीज आप लोगों को याद होगी, ए किसी काम को 25 दिन में और बी फिनिश कर सकता है 20 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो पहला काम एलसीएम जो आ गया अपने पास 100। जैसे 100 अपने पास आंसर आ जाए, आप मानकर चलिए कि अपने पास टोटल जो है वो 100 पेड़ लगाने हैं। अगर ये 100 पेड़ 25 दिन में लगा रहा है तो बताओ वन डे वर्क कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4 होगा, और इसका वन डे वर्क कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5 होगा। दोनों का एक दिन का काम कितना है? तो आप कहोगे सर दोनों का एक दिन का काम है 9। एक दिन का काम अगर 9 है तो 5 दिन में, एक दिन में अगर 9 पेड़ लगा रहे हैं तो मुझे बताइए 5 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 45 ट्रीज लगा देंगे। 100 लगाने थे, 45 लग गए, तो बचे कितने? 55। बचे हुए पेड़ किस किस को लगाने हैं? तो आप कहोगे सर ए तो छोड़कर चला ही गया है, बचे हुए पेड़ बी को लगाने हैं। तो डिवाइड किससे करोगे? तो आप लोग 11 से। आप एक चीज ध्यान रखा करो, टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। 7 बजे का मतलब 7 बजे, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। और पहला आसान सा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, हाँ और ना बताइए। प्रत्येक बच्चा क्या इस चीज को ढंग से, बढ़िया से, अच्छे से समझ पाया क्या? बताइए भाई। पहला बिल्कुल आसान क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग सही तरीके से समझ पाए हो क्या? बताइए। नोटिफिकेशन नहीं अमित, आप तो डेली क्लास लिया करो भाई। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर फिर से सुनना। थोड़ा सा सुनने की आदत बनाइए। सुनने की अगर आदत होगी तो देखना आपकी चीजें थोड़ी सी सही तरीके से क्लियर होगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन में मेरी तरफ से आपको समझाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनेगा, और उसके बाद मैं लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन अभी करवाना शुरू करता हूं अगले 10 या 15 मिनट बाद। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ए किसी काम को 25 दिन में फिनिश कर सकता है, ए 25 डेज में फिनिश कर सकता है, और बी इस काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है। यहां पर अब की बार वो कहेगा कि ए ने काम स्टार्ट किया और वहां से 4 दिन बाद छोड़कर चला गया। ए ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़कर चला गया। अगर बी शेष काम एक्स डेज में अगर करे तो काम बताइए कितने दिन में कंप्लीट होगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां से अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होता है वो अपने पास ये होगा कि 25 और 10 का आप लोग एलसीएम ले लीजिए, और बताओ 25 और 10 का एलसीएम अगर ले लिया तो क्या ये 50 आ गया है क्या? जैसे आप लोगों के पास एलसीएम आ जाए, आप लोग मानकर चलना कि कंप्लीट हमें 50 पेड़ लगाने हैं। अगर ये 50 पेड़ 25 दिन में अगर लगा रहा है तो मुझे बताइए एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे 2, और ये एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 5। इसने हम लोगों से कहा है ए ने 5 दिन तक काम किया और उसके बाद काम छोड़कर चला गया। ए ने 5 दिन काम किया और उसके बाद काम छोड़कर चला गया। एक दिन में अगर 2 पेड़ लगा रहा है तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? तो आप कहोगे सर 8 पेड़ लगा देगा। ये 42 लगाने थे, 8 अगर लग चुके हैं तो बचे कितने? 42। बचे हुए पेड़ कौन लगाएगा? बी लगाएगा। तो डिवाइड कर दो 5 से, तो आंसर कितना आ गया? 8 एंड 2/5 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, हमें समझ में आ गया। बचा हुआ काम किसको करना है उससे हम लोगों ने सोल्व करवा दिया। मान लीजिए कभी भी अगर ये बोले कि 5 दिन बाद, 4 दिन ये काम कर चुका है, तो टोटल काम था 50, उसमें से 4 दिन 8 पेड़ लगा चुका है। अगर कभी भी ये बोले कि आफ्टर 4 डेज बी ऑल्सो कम, ए छोड़कर नहीं गया, बचा हुआ काम ए और बी दोनों ने किया। ध्यान से समझिए, अगर बचा हुआ काम ए और बी ने अगर दोनों ने किया है तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास फिर आप लोग उस कंडीशन में डिवाइड किससे करोगे? तो आप लोग कहोगे सर उस कंडीशन में मैं डिवाइड कर दूंगा 7 से, तो आंसर अपने पास आ जाएगा 6 दिन। तो लैंग्वेज कैसे लिखी हुई होगी इस चीज पर डिपेंड करेगा। आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है वो इस पर डिपेंड करेगा, याद रखना। लैंग्वेज अपने पास क्या है, बचा हुआ काम अगर बी करे तो आप लोग बी से डिवाइड कर देना, और बचा हुआ काम अगर ए करे तो आप लोग ए से डिवाइड कर देना। ये आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग सभी लोग। आदित्य सिंह सर एफिशिएंसी वाला मेथड बता दो सर, जिसमें टोटल वर्क एफिशिएंसी ए बी। आदित्य आप वही आदित्य हो जो पिछली बार मुझसे वैसा क्वेश्चन पूछ रहे थे, या दूसरे हो भाई आप?
क्योंकि आप कहीं का क्वेश्चन कहीं पूछना शुरू कर देते हो। जैसे जो भी आपको नॉलेज है ना, वो पूरा आज ही दिखा देते हो आप। शायद वो उस दिन डिस्टर्ब कर रहे थे क्वेश्चन में कि सर ये आ जाए और ये कंडीशन दी हुई है, वही बच्चे हो या कोई दूसरे बच्चे हो, आप बताइए मुझे। क्योंकि आप कहीं की चीज कहीं पूछना शुरू कर देते हो भाई। जो जो आपको आती है ना, आगे की कोई चीज मान लो आपने कहीं से सुन ली, कोई वीडियो देख लिया, उसको आप यहीं दिखा देते हो पूरे ज्ञान को भाई। साथ से बचे हुए काम को करना है रमन, हमें बचे हुए काम को करना है। एलसीएम के बाद मैं फिर समझाता हूं। इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये तो मैंने वैसे ही समझा दिया। यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ए ने 4 दिन काम किया और उसके बाद काम छोड़कर यहां से चला गया। तो 4 दिन अगर अपने पास काम किया है और फिर ये नहीं समझोगे आप जो मैं अभी समझाना चाह रहा हूं, फिर आप ये नहीं समझोगे और थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करवाना शुरू करूंगा, तब आप कहोगे सर वो क्या कॉन्सेप्ट बताया था घटाने वाला जोड़ने वाला, वो एक बार फिर से बता दो। क्योंकि आपको जो चीजें देखी हुई हैं कहीं पर पढ़ लिया, उसको आप यहीं पर पूछना शुरू कर देते हो भाई। तो यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, वो अपने पास एक दिन में अपने पास कितने पेड़ लगा रहा है, 2। तो 4 दिन में कितने पेड़ लगा देगा, तो 8 लगा देगा। 50 लगाने थे, 8 लग चुके, तो बचे 42। रिमेनिंग ट्री किसको लगाने, बी को। तो जिसको लगाना है उससे आप लोग डिवाइड कर दो। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। यहाँ पर देखना, कोशिश करना समझने की कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसने हम लोगों से कहा है, ध्यान से सुनो, जो शुरुआत में मैं आपको चीजें बताता हूं, फाइल शुरुआत करने से पहले जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उसको बार बार आप लोग समझने, मतलब पूरा दिमाग पूरा फोकस आप अपनी स्क्रीन पर रखिए कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये करूंगा, उसको समझने की कोशिश करो, ताकि लैंग्वेज प्रॉब्लम में आपको कहीं दिक्कत आए ही नहीं। देखना, बिल्कुल पढ़ सकते हो प्रीति कुमारी, बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन अभी तो आप पूरा ध्यान इसी पर रखिए। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, ए किसी काम को 25 दिन में फिनिश कर सकता है एंड बी उस काम को फिनिश कर सकता है 15 दिन में। दे स्टार्ट्स वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ मिलकर काम प्रारंभ किया। ए एंड बी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर एंड बी लिव्स द जॉब, या ए लिव्स द जॉब 7 days बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। ए ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया, ऐसा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैं लैंग्वेज लिखवा नहीं रहा हूं आपको, पहले बस मेरी लैंग्वेज समझो ताकि हमारा टाइम कम लगे, और जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। यहां पर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ए किसी काम को 25 डेज में एंड बी फिनिश कर सकता है 15 डेज में। दे स्टार्ट्स वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। ए लिव्स द जॉब 7 days बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड, ए ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो मुझे बताइए, ए ने 7 दिन पहले अगर काम छोड़ दिया तो 7 दिन किसने काम किया होगा, क्या जरूर बी ने ही काम किया होगा क्या। 7 दिन पहले अगर ए ने काम छोड़ दिया तो मुझे एक बात बताओ, क्या 7 दिन बी ने काम किया होगा। ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, बताइए मुझे। तो यहां पर टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, ऐसा अगर हम लोगों से पूछ लेता है तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी काम खत्म होने से 7 दिन पहले ए काम छोड़ दे तो इसका मतलब 7 दिन बी ने काम किया होगा। तो पहला काम अपने पास एलसीएम जो अपने पास आ गया कितना, 75, ये लीजिए। जैसे आपके पास एलसीएम 75 आ जाए, आप मानकर चलना कि टोटल 75 ट्रीज लगाने हैं। ये एक दिन में कितने लगा रहा है, 3, और ये एक दिन में कितने लगा रहा है, तो आप कहोगे सर 5 लगा रहा है। ये लीजिए। मुझे बताइए, बी अकेले ने क्या 7 दिन के लिए काम किया है क्या, 7 days के लिए वर्क किया है क्या, आप कहोगे हाँ। एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, 5, तो 7 दिन में कितने पेड़ लगा देगा, तो आप कहोगे सर 35 पेड़ लगा देगा। 75 में से 35 लग गए तो बचे कितने, 40। ये किस किस ने लगाए होंगे, तो ए और बी ने लगाए होंगे सर। तो डिवाइड कर दो आप लोग 8 से, तो ये अपने पास आंसर आ गया कितने दिन, 5 दिन। तो इसने पूछा टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ, तो 5 दिन पहले लगे और 7 days बाद में लगे, दोनों को ऐड कर दें तो क्या आप लोगों का आंसर 12 days ही था। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। पहली जो हमारे पास यहाँ पर
जो पहली फाइल मैंने आपको करवाई है उसमें ए बी सी डी लोग काम कर रहे थे। अब सेकंड फाइल में वो वाली करवाने की कोशिश करूंगा आज की क्लास में आप लोगों के लिए, जिसमें ए काम छोड़कर चला जाएगा बीच में, या बी आ जाएगा, बी काम छोड़कर चला जाएगा, सी आ जाएगा। इस टाइप की जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग सेकंड फाइल में यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जरूर समझिए आप लोग इस चीज को। तो यहाँ पर एक तो तरीका होता है क्वेश्चन को करने का ये वाला, दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को करने का ये होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, एलसीएम है 75। मान लो काम खत्म होने से 5-7 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि काम खत्म होने से 7 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, तो ए को जाने मत दो, जबरदस्ती वहां पर पकड़ के रखो, उसको डरा दो, बोलो चुपचाप काम कर ले नहीं तो धो दिया जाएगा। तो फिर वहां पर ये जो यहां से यहां तक एक ये जो है 1 से 7 दिन और काम करवाओ, ए जा रहा है जाने मत दो, उसको पकड़ के रखो, डरा दो कि बोलो चुपचाप काम कर ले। तो ए से 7 दिन और काम करवाओगे तो एक दिन में पेड़ लगाएगा वो 3, तो 7 दिन अगर जबरदस्ती काम करवा रहे हो तो क्या 21 पेड़ और लगाएगा क्या? तो पेड़ कितने हो गए 96। बी तो बेचारा पहले ही नहीं जा रहा था और ए को आपने जाने नहीं दिया, तो क्या ये 96 पेड़ ए और बी ने दोनों ने लगाए होंगे क्या? बी तो पहले ही नहीं जा रहा था और ए को आपने जाने नहीं दिया, इसका मतलब क्या ए और बी दोनों ने लगाए होंगे क्या? और दोनों ने अगर लगाए होंगे तो डिवाइड किससे कर दोगे 8 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 डेज। ये अपना आंसर होगा। क्या दोनों मेथड आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं फिर समझाता हूं, वापस समझाता हूं, यही तो कॉन्सेप्ट मैं बताने आया हूं आज सुबह सुबह आपको, कि यहां से यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर मैं आपको बताता हूं, देखिए बार बार सुनोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, और मैं कोई भी चीज इतनी बार बताता हूं कि अगर थोड़ी सी कोशिश भी अगर आप लोग करोगे तो चीजें 100% आप कर पाओगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मान लीजिए ए किसी काम को 15 दिन में फिनिश कर सकता है और बी इस काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है। दे स्टार्ट्स वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। एंड ए लीव्स द जॉब 5 days बिफोर द वर्क इज कंप्लीटेड। ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बताइए अपने पास यहाँ पर 5 दिन क्या बी ने काम किया होगा क्या? और वो पूछ रहा टोटल काम कितने दिन में फिनिश हुआ। तो ये जो क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला काम अपने पास एलसीएम जो अपने पास आ गया 30। ये बताओ कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर 2। और ये बताओ कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर 3। बी अकेले ने कितने दिन काम किया है, तो आप कहोगे सर 5 दिन। बी अकेले ने कितने दिन काम किया है 5 दिन। तो एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, एक दिन में वो पेड़ लगा रहा है 3, तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा देगा 15। 30 लगाने थे, यहां से यहां तक 15 ट्रीज अपने पास लग गए हैं। तो मुझे बताइए बचे कितने 15। और 15 पेड़ किस किस ने लगाए होंगे, ए और बी ने। तो डिवाइड किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 3 days। 3 days अपने पास यहां पर आ जाएगा। 3 दिन और 5 दिन ये रहा, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल अपने पास जो आंसर आ गया वो क्या अपने पास 8 days आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो है ये तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। अपने पास फर्स्ट मेथड अपने पास ये है। दूसरा तरीका एक मैं ये कह रहा हूं कि काम खत्म होने से पहले अगर कोई छोड़कर चला जाए, तो आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम जो है वो है अपने पास एलसीएम जो आ गया 30। जब भी कोई व्यक्ति काम खत्म होने से पहले कोई छोड़कर जाए तो उसको जाने मत दो, जबरदस्ती पकड़ के रखो, उसको डरा दो कि चुपचाप काम कर ले नहीं तो तेरे को धो दिया जाएगा। ये जा रहा था तो उसको कहोगे नहीं जाना, काम कर ले चुपचाप। तो 5 दिन और काम करेगा। एक दिन में आपको पता होगा, इतने दिन में आपको समझ में आ गया होगा कि इसको बोलते हैं एक दिन का काम। एक दिन में अगर वो 2 पेड़ लगा रहा है तो 5 दिन में कितने लगाएगा, तो आप कहोगे सर 10 लगाएगा। तो टोटल कितना हुआ 40। ये बी तो बेचारा पहले ही नहीं जा रहा था और ए को आपने जाने नहीं दिया। तो मुझे एक बात बताओ कि ये काम दोनों ने किया होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये काम दोनों ने किया होगा। और ये तरीका इसका ज्यादा बढ़िया है, ये तरीका ज्यादा अच्छा नहीं है, ये जोड़ने वाला तरीका ज्यादा बढ़िया है।
तो अब हम लोग यहाँ पर क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, या अभी सुबह सुबह की हम लोगों ने 20 मिनट की क्लास में एक बात समझने की कोशिश की, और वो ये है कि जब भी कोई व्यक्ति काम शुरू होने के बाद कोई छोड़कर जाए, देखिए पहले 2 क्वेश्चन मैंने कैसे करवाए वापस समझिए। पहले तो एक बार तो मैं बेसिक बताता ही बताता हूँ, ये मेरी आदत है, क्योंकि मेरे दिमाग में पक्का सेट है कि बेसिक जिस बच्चे का क्लियर होगा वो चीज़ें अब मतलब जल्दी उसका सिलेक्शन होता है, और जिसका बेसिक क्लियर नहीं होता वो हमेशा डरता है। इसीलिए यहाँ पर बेसिक तो एक बार समझाने की कोशिश की, उसके बाद काम खत्म होने के बाद कोई व्यक्ति अगर छोड़कर जाता है तो उसका काम हम लोग यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ध्यान रखना। काम शुरू होने के बाद कोई छोड़कर जाए, कि एक काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़कर गया, तो उसका 4 दिन का जो काम है वो हम लोग माइनस कर देते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर काम खत्म होने से पहले अगर कोई छोड़कर जा रहा है तो उसका काम माइनस से भी हो जाता है, लेकिन उसका काम हम लोग प्लस कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं। अगर आप लोग सीख पा रहे हो तो काम खत्म होने से पहले कोई व्यक्ति अगर छोड़कर जा रहा है तो उसका काम हम लोग प्लस करते हैं। तो एक छोटी सी बात शुरुआत में जो हम लोगों ने टाइम और एनर्जी लगाई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कोई भी व्यक्ति अगर काम शुरू होने के बाद अगर कोई छोड़कर जाए तो उसका काम तो हम लोग करते हैं माइनस, लेकिन अगर काम खत्म होने से पहले अगर कोई व्यक्ति छोड़कर जाता है तो उसका काम हम लोग प्लस कर लेते हैं। क्या इतनी सी छोटी सी बात आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या, बताओ। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे सभी लोग। क्लियर है, समझ गए? तो अब आपको जब ये बात अगर आप समझ गए हो तो आपको अब जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर लैंग्वेज में क्वेश्चन में दिखाता हूं ताकि लैंग्वेज की कहीं कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए किसी काम को 45 डेज में कंप्लीट कर सकता है, ए किसी काम को 45 डेज में कंप्लीट कर सकता है और बी कंप्लीट कर सकता है 40 डेज में। दोनों ने साथ मिलकर काम प्रारंभ किया, ए और बी ने दोनों ने साथ मिलकर काम प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद यहां से ए काम छोड़कर चला गया, तो बचा कौन, बी। यदि टोटल वर्क फिनिश्ड बाय 32 डेज में, तो बताओ ए कितने दिन बाद छोड़कर गया। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। दे स्टार्ट्स वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, बट आफ्टर सम डेज ए गोज अवे या ए लीव्स द जॉब। कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। इफ टोटल वर्क फिनिश्ड इन 32 डेज, यदि कुल कार्य 32 दिन में हुआ हो तो ए कितने दिन बाद छोड़कर गया, ये हम लोगों को बताना है। सर जो हम ए से और काम करवा रहे थे तब तो वर्क ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं आती था, आंसर दोनों तरीके से सेम आना है भाई। हमें तो टोटल वर्क फिनिश करवाना है, आंसर दोनों तरीके से सेम आना है। एक बार लगेगा उस प्रैक्टिस की कमी है। आप लोग उसको किसी भी चैप्टर को आप खुद ही प्रयोग करके देख सकते हो। किसी भी चैप्टर को 4 से 5 बार करो, फिर देखना उसमें टाइम नहीं लगेगा। आपका मैथ्स पहले से ऑलरेडी थोड़ा सा क्लियर है, मुझसे पढ़ के और क्लियर हो जाता है, तो मैथ्स तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन स्पीड नहीं बन पाती। इसका मतलब है प्रैक्टिस की कमी है। किसी भी चैप्टर को आप 4 बार कीजिए और फिर देखिए उसका क्वेश्चन फास्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपका मैथ्स वीक है तो उसी को तो पढ़ाने के लिए आया हूं मैं, बाकी जिसका स्ट्रोंग है उसको तो पढ़ाता ही नहीं हूं, ब्लॉक कर देता हूं। अभी सर की फाइल लगा ली। हाँ, कोई भी बुक की नीड नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर सही तरीके से इन फाइल्स को अगर 4 बार लगा लेते हो, मैं खुद ही आपको इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा कि किसी भी फाइल की आपको नीड नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, पहला काम अपने पास एलसीएम, जो अपने पास कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया 360। ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप लोग कहोगे सर 8। और ये कितने पेड़ लगाएगा, 9। क्या क्वेश्चन आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे।
मुझे एक छोटी सी बात बताना, आप लोग सभी लोग एक छोटा सा पॉइंट ये बताओ, क्या कितने दिन बाद ए काम छोड़कर गए? ये तो हमें बताना है, नहीं पता। मुझे एक बात बताओ, शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या बी कहीं काम छोड़कर गया है क्या? तो आप कहोगे नहीं। शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्या बी कहीं काम छोड़कर गया है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं गया। तो मुझे बताइए, शुरुआत से लेकर लास्ट तक बी ने क्या 32 डेज के लिए वर्क किया होगा क्या? एक दिन में वो पेड़ लगा रहा है 9, तो 32 दिन में 32 को 9 से गुना करोगे तो क्या 288 ट्रीज लगा लेगा क्या? 360 में से 288 अगर पेड़ वो लगा चुका है तो मुझे बताइए बचे कितने? 72। बी तो अपने हिस्से के लगा ही चुका है। ये 72 किसने लगाए होंगे? तो आप कहोगे सर ए ने लगाए होंगे। तो ए का भाग दे दो। इसका मतलब उसने 9 दिन काम किया है और उसके बाद वो छोड़कर चला गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का कोई सोचता है कि सर अगर जोड़ने वाले तरीके से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कि कितने दिन बाद छोड़कर गया। तो एक छोटा सा काम, एलसीएम तो अपने पास आ गया 360, बिल्कुल ठीक है। एक काम कीजिए, ए से भी जबरदस्ती काम करवाओ, ए को जाने मत दो और ए से भी 32 दिन काम करवाओ, वो दिमाग चले आपका। तरीका यही बढ़िया है, यही अच्छा है, इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है जैसे हमने कर लिया। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर है वो आपका दिमाग चलना शुरू हो, आपको मतलब पता लगे कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ए को आप जाने मत दो। एक दिन शुरुआत से लेकर लास्ट तक बी तो कहीं जा ही नहीं रहा है और ए को भी जबरदस्ती आप लोग काम करवाओ, यानी ए भी काम करेगा 32 दिन और बी भी काम करेगा 32 दिन। एक दिन में, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर उसके लिए मैं बता रहा हूं, एक दिन में ये लोग जो पेड़ लगा रहे हैं वो क्या 17 पेड़ लगा रहे हैं क्या? और दोनों ने 32 दिन काम किया, तो यहां पर एक दिन में अगर 32 दिन काम किया और एक दिन में 17 पेड़ लगा रहे हैं तो टोटल मुझे बताइए क्या 544 पेड़ लग जाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताओ, क्या हमें पेड़ तो लगाने थे 360 और पेड़ लग गए 544, तो क्या अपने पास 544 में से 360 माइनस कर लो, तो ये जो अपने पास 184 ट्रीज हैं ये एक्स्ट्रा क्यों लगे होंगे? ये बात आप बताओ मुझे। 32 गुना 9, फिर से 32 गुना 9 दीपक मैंने ऐसे लिखा है कि बी ने शुरुआत से लेकर लास्ट तक कहीं काम छोड़कर नहीं गया, एक दिन में पेड़ लगा रहा है वो 9, तो 32 दिन में 32 इंटू 9 वो लगाएगा। ये चीज यहां से लिखी है भाई, ये जो चीज है अपने पास यहां से लिखी है। हाँ और ना बताइए, 32 गुना 9 288, क्या समझ पाए हो क्या? यहां से मुझे बताओ 184 ट्रीज क्यों एक्स्ट्रा लगे? क्योंकि आपने ए को जबरदस्ती पकड़ के रखा है। तो ए को अगर जबरदस्ती पकड़ के रखा है तो मुझे बताइए शुरुआत से ए अपने पास यहां पर डिवाइड कर दोगे आप लोग 8 से, इसका मतलब ए से 23 दिन जबरदस्ती काम करवाया है क्या आपने? 8 का भाग दे दिया, ए से 23 दिन जबरदस्ती काम करवाया है। टोटल काम 32 दिन में होने वाला है और 23 दिन अगर जबरदस्ती पकड़ के रखा आपने, इसका मतलब 32 माइनस 23, क्या 9 दिन बाद उसको चला जाना चाहिए था क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 9 दिन बाद उसको चला जाना चाहिए था। तो शुरुआत में किसी भी फाइल को करवाने से पहले ये चीजें मैं आपको इसलिए समझाता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसके बाद जो लैंग्वेज प्रॉब्लम उसको बच्चा खुद करना शुरू करे। मेरा काम ये है कि मैं आपको 200-250 क्वेश्चन उस चैप्टर में करवा दूं, मेरे साथ साथ मैं करवा दूं, कि पहले मैं बोलूं करो फिर आप फिर समझाऊं, फिर आप करो फिर मैं समझाऊं, फिर आप करो फिर मैं समझाऊं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन कोशिश करना, ये मत सोचना कि पहले सर पढ़ाएंगे और फिर मैं करूं तब मुझे मतलब ऐसे करूंगा। तो आप लोग ध्यान रखना, फिर 2-3 साल की तैयारी कर रहे हो और एक बार में अगर समझना है, सबसे बढ़िया तरीका तो पता है पढ़ने का क्या होता है? कि टीचर से पहले पहले करते चलो एक बात, और दूसरी बार आप किसी को पकड़ के समझा दो।
इस चैप्टर, जैसे ही दूसरी फाइल में आज पढ़ाऊं ना आपको, तो दूसरी फाइल को इसको पकड़ो किसी भी बच्चे को और बोलो कि देख मैं तेरे को टाइम एंड वर्क पढ़ाता हूं, और उसको समझा दो। अगर आपको लगता है कि सर हम तो कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है हमसे, तो उठ के भाग जाते हैं 5 मिनट बाद ही, पकड़ ही नहीं पाता, और अगले दिन से तो वो डरना और शुरू करता है, तो किसी भी चीज को आप लोग समझा दो। एक पानी का गिलास रख लो, उसको बच्चा मान लो, उसको समझा दो। सामने दीवार है उसको समझा दो, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाती है। या कोई भी और चीज को पकड़ लो, कोई मच्छर मार लो, उसको पकड़ के समझा दो कि देख तेरे को आज मैं टाइम एंड वर्क समझाता हूं। तो इस टाइप से किसी भी चीज को आप लोग पकड़ के समझा डालो। कोई पेन रख लो, उसको समझा दो। ये सबसे बढ़िया, कोई भी चीज किसी को समझाते हो ना तो आपको ज्यादा क्लियर होती है, ध्यान रखिए। फिर देखना आपकी लंबे टाइम तक याद बनी रहती है। ये छोटी सी बात है लेकिन अपने आप पर अप्लाई कर लो, देखना 100% आपका मैथ्स क्लियर होगा। नितेश, मैंने पिछली बार भी ये बताई थी, और ये बात अगर आप टेबल को समझाने लग गए हो तो बहुत अच्छी बात है, और आपकी टेबल भाई अब बहुत समझदार हो गई होगी। इसी टेबल को लेकर जाना, एग्जाम के अंदर जैसे ही पहुंचो तो बोलना, सिर पर रख के ले जाना अपनी टेबल को, देखिए ये टेबल मैं मेरी टेबल पर एग्जाम देता हूँ, दूसरी टेबल पर नहीं देता, दूसरी टेबल से सख्त एलर्जी है, तो ये टेबल ही आपको सब कुछ बता देगी। चिंता ही की ही जरूरत नहीं है भाई आपको। तो बाकी टेबल को समझा दो, ग्लास को समझा दो, पेन को समझा दो, फैन को समझा दो, जो मर्जी है उसको आप लोग समझा दीजिए। और चलिए अब सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी है। कुछ मैं एनटीपीसी के क्वेश्चंस लेता हूं, ध्यान रखना, कुछ रेलवे के क्वेश्चन, सॉरी इसके अपने पास एसएससी के, और कुछ सीडीएस के। 4-5 क्वेश्चन मैं पूरी फाइल में ये आए हुए रखता हूं। बाकी मैं मेरी तरफ से जो चीज समझाना चाहता हूं कि बच्चे को समझ में आए, वो क्वेश्चन हम लोग रख लेते हैं। तो ऐसे मैंने आपके लिए और फाइल में अपडेट करता रहता हूँ प्रत्येक बैच में। लेकिन आज तक जिस भी बैच में आपने पढ़ा है उसी फाइल को आप बार बार कीजिए। चलो करो। बताओ क्या सभी लोग कर पाओगे क्या? तो यहां पर ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को 20 डेज में, बी इस काम को अपने पास यहां पर फिनिश कर सकता है 15 दिन में कर सकता है, सी अकेला उसी काम को 18 डेज में फिनिश कर सकता है, सी 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो आप लोग मुझे बताइए, सबसे पहला काम एलसीएम, तो 90 तो आएगा नहीं, क्या डबल 180 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा सर। बी और सी एक साथ कार्य करते हैं लेकिन 4 दिन बाद दोनों ही काम छोड़ देते हैं। बी एंड सी वर्क फॉर 4 डेज। बी और सी ने दोनों ने काम किया है, कितने दिन काम किया? 4 दिन। उसके बाद छोड़कर चले गए, तो शेष काम एक कितने दिन बाद, कितने दिन में करेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो एलसीएम 180, तो ये पेड़ लगाएगा 9, ये लगाएगा अपने पास 12, और ये कितने लगाएगा? तो आप कहोगे सर ये पेड़ लगाएगा 10। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, क्या इन्होंने 4 दिन काम किया है तो एक दिन में ये लोग पेड़ लगा रहे हैं 21। एक दिन में अगर 21 पेड़ लगा रहे हैं बी और सी, तो 4 दिन में क्या 84 लग जाएंगे क्या? हाँ और ना बताना सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अपने पास बी और सी, ए और बी नहीं कर रहे हैं, बी और सी काम कर रहे हैं। तो बी और सी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं? 22। तो 4 दिन में कितने लगा देंगे? तो आप कहोगे सर 88 लगा देंगे। 180 लगाने थे, 88 अगर लग चुके हैं तो मुझे बताइए रिमेनिंग जो बचे वो क्या 92 ही बचे क्या? आप कहोगे बिल्कुल 92 बचे। और ये रिमेनिंग काम किसको करना है? ए को। तो ए से आप लोग डिवाइड कर दो, 9 से अगर डिवाइड कर दोगे तो आंसर 10 and 2/9 days, ये अपना आंसर आ जाएगा। कहीं भी कोई भी बात समझ में नहीं आई है, अब हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम में आ गए हैं, कोई भी बात समझ में नहीं आए तो वो मुझसे आप लोग पूछिए कि सर ये वाली बात इसमें समझ में नहीं आई, उसको मैं आपको समझाता हूं, बताइए। ना ना, कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं आई, सब तो क्वेश्चंस करते चलो।
अब क्वेश्चंस मुझसे पहले करते चलो, क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको याद ही रहना शुरू हो जाएंगे जब प्रैक्टिस आप करोगे। राशि का कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं आपको अगर आप रेगुलर हैं। और मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, जितने भी क्वेश्चंस अपने पास यहाँ पर, मैं जितने भी ऑफलाइन बच्चा मुझसे पूछता है या आज तक ऑनलाइन में कोई अगर ढंग का क्वेश्चन मुझसे पूछा है तो मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ, तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, उस चीज की चिंता मत करो। 92 कैसे आया? 92 180 में से वो 88 घटा दो, इनके 4 दिन का काम घटा दीजिए बी और सी का। एक दिन का काम है 22, 4 दिन का काम है 88, 88 घटा दिया तो वहां से आया है 92। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। मैं बार बार आप लोगों से ये बात बोल चुका हूं कि क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो, सभी लोग। चलिए कीजिए आप लोग सभी लोग। कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ए, बी और सी किसी काम को 77, 143, अब बड़े अगर अपने पास संख्या है, सभी टाइप की अपने पास आती हैं, ये अपने पास कभी कभार 77 बड़ी संख्या अगर अपने पास आ जाए 143 डेज। सर डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना तो हम लोग कैसे कर पाएंगे इसको? तो हम लोग इसको करते हैं फिर फैक्टर वाले तरीके से। मुझे बताइए इसका फैक्टर कितना है? तो आप कहोगे सर 11 इंटू अपने पास 7 है, ये 11 इंटू 13 है, और ये अपने पास 11 इंटू 5 है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था जब मैं फाइल नंबर ए पढ़ा रहा था, मैं आपको फिर बता देता हूं कि अपने पास यहाँ से इस चीज की जब तक जरूरत नहीं हो हम लोग सोल्व नहीं करते। अगर इसकी जरूरत होगी तो अपने पास यहाँ पर सर कैलकुलेशन, पिंटू बिल्कुल हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कैलकुलेटिव भी करेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, बड़े क्वेश्चंस भी आने शुरू होंगे जिसमें लैंग्वेज में आप लोग फंसोगे। और हम लोग वहां पर जैसे क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, सीडीएस पूछता है उसको तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। इसलिए प्रत्येक फाइल में मैं मेरी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस रेलवे के, कुछ एक दो क्वेश्चन एसएससी के, एक या दो क्वेश्चन अपने पास सीडीएस के, उसके अलावा मैं मेरी तरफ से क्वेश्चंस लेकर आता हूं ताकि आप लोग साथ साथ कैलकुलेशन और बड़ी लैंग्वेज भी समझने की शुरुआत कर दो। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताइए 11, 7, 13 और 5 का भाग दोगे तो इस चीज की जब तक जरूरत नहीं होती हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। कभी कभार जरूरत पड़ भी जाती है तो करेंगे कैलकुलेट, जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। जैसा पिछली फाइल में भी मैंने ये बात बता दी थी। 11 और 7 का अगर भाग दोगे तो 13 गुना 5 65 बचा। 11 और 13 का भाग दोगे तो ये अपने पास 35 बचा, और 11 और 5 का भाग दोगे तो 13 7 91, ये लीजिए। इसने कहा है वे सभी 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है। हो, ये तो करना पड़ेगा मतलब हमें कैलकुलेशन। ये ए, बी और सी ने 10 दिन तक काम किया, 10 डेज तक, और फिर बी काम छोड़कर चला गया, तो ए और सी शेष काम कितने दिन में फिनिश करेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो बताइए क्या आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट अब कर पाओगे क्या? कैलकुलेशन तो है ही। तो 11, 7 और अपने पास यहाँ पर 13, तो ये 1001 होता है। 1001 को 5 से गुना करोगे तो क्या 5005 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है सर। ए, बी और सी का अगर अपने पास काम है क्या वो 191 है क्या? और 10 दिन काम करोगे तो 10 टोटल वक्त तो ये है, उसमें से 10 दिन का काम क्या 1910 माइनस कर लें क्या? तो 5, 9
और अपने पास यहाँ से 0 और ये अपने पास बच गया 30, अपने पास 95। ये जो है 10 दिन का काम, एक दिन का काम 191 है, तो इनके 10 दिन का काम 1910 हम लोगों ने माइनस कर लिया, तो 3095 बचा। बचा हुआ काम किसको करना है? ए और सी को करना है। तो यहाँ पर 3095 को जब आप लोग डिवाइड करोगे ए और सी से, तो मुझे बताइए क्या 136 से डिवाइड करोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 136 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ये लीजिए, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? 156 से, 136 से नहीं, 156 से डिवाइड करोगे, इन दोनों का सम जो है वो 156 हुआ। मैं इसको सोल्व कर नहीं रहा हूँ, आपका आंसर देखकर ही यहाँ पर लिख रहा हूँ 19.83, जैसा कुछ बच्चों ने आंसर दिया। क्या आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन के साथ अब तो कॉन्सेप्ट प्रत्येक बच्चे का क्लियर हुआ है क्या कि हम लोग तरीका क्या लगा रहे हैं? बताइए सभी लोग, बताओ कि ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे हैं? फ्रैक्शन से नहीं करना होता सुनील, आपको तो मैं कितना भी बढ़िया पढ़ा लूं, दिक्कत क्या है कि जब से आप जुड़े हो मैं कितना भी बढ़िया, कितना भी जोर लगा लूं कि यार किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, पूरी क्लास को साथ लेकर चलता हूं, मैं आपको शानदार शानदार तरीके आपको बताता हूं, फिर भी आपकी प्रॉब्लम तो भाई सुनील भाई रह ही जाती है। जब से आप जुड़े हो ना, तब से मैं देखता हूँ आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रह ही जाती है, चाहे मैं कितना भी सही पढ़ा लूं। अगर मैं आपको बढ़िया बढ़िया 4 तरीके बता दूं तो 5वां पूछना शुरू कर देते हो आप। यहाँ पर फ्रैक्शन वाला तरीका अपने पास नहीं करना होता, बाकी ये तरीका फ्रैक्शन वाला, ये लो सोल्व कर लो। 1/77 और उसने काम कितने दिन किया? 10 दिन काम किया, प्लस 1/143, भाई इसको सोल्व कर लेना, 10 दिन काम किया, प्लस 1/55 और काम किया अपने पास 10 दिन। ये अपने पास यहाँ पर काम अपने, इसमें क्या करते हो आप? फिर टाइम वेस्ट करवाने की कोशिश करते हो आप दूसरे बच्चों की। दिक्कत ये नहीं है आप दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट हो कि आपको क्वेश्चंस हो नहीं हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, टाइम जरूर वेस्ट होना चाहिए। इतना काम, टोटल काम होता है 1, इतना काम उन्होंने कर लिया है, ये लीजिए, ये घटा देना, और फिर उसके बाद ये बचा हुआ काम किसको करना है? ए और सी को। तो 1/77 प्लस अपने पास इसका 1/55, इसका भाई भाग दे देना, और बैठकर आप लोग बैठे बैठे सोल्व करते रहना। ये लो आपका फ्रैक्शन वाला तरीका। क्या सोल्व तो कर पाओगे क्या सुनील भाई? इसको आप सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ तो लगाया करो ना, आपको पता है तो दूसरे बच्चों को क्यों ज्ञान देना चाह रहे हो भाई आप? लगाया करो सुनील भाई, आपको जो चीजें आती है ना वो चीजें आप सोच रहे हो कि इसी चीज को ये एक जगह ये फास्ट लगा तो उसी उसी को पढ़ाया जाओ। जब भी मैं शुरुआत करता हूं, जहां पर भी मैंने शुरुआत की आप देख लीजिए, मैंने आपको पहले कल देख लीजिए जो शुरुआत मैंने टाइम एंड वर्क की, ए किसी काम को 20 दिन में और बी किसी काम को 30 दिन में, तो शुरुआत मैंने एक बार फ्रैक्शन वाले से ही की थी, क्योंकि अपने पास बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए, बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए। कोई क्वेश्चन ऐसा भी फंस सकता है जो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन से ही सोल्व होगा। दूसरा, आज भी मैंने जो शुरुआत की, ए किसी काम को 25 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में, तो पहला क्वेश्चन देख कर आओ कि मैंने फ्रैक्शन से ही समझाया है। लेकिन फिर ऐसे थोड़ा ना होता कि प्रत्येक क्वेश्चन ही फ्रैक्शन से करने लग जाए। तो फ्रैक्शन भी मैंने क्लियर करवाया है आपको कि भाई फ्रैक्शन से क्वेश्चन ऐसे होगा, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले होता चले होता चले। लेकिन आप शुरुआत में 7 बजे आते नहीं हो, तो फिर वो चीज निकल जाती है, फिर आपको लगता है सर ने फ्रैक्शन नहीं बताया। आप जाकर देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने जो है पूरा फ्रैक्शन से ही आपको समझाया है। आप जाकर देखिए आज की क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। अब जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए, आंसर 100% आपका आएगा। करो। हाँ, विंटर हो, बारिश हो, कोई भी हो, टाइमिंग यही रहता है अपना 7 बजे। आप तो ऑनलाइन बच्चे हो, क्या दिक्कत है? उठो पढ़ो, कोई बाहर थोड़े ना निकलना आपको। हमारे राजस्थान में तो बच्चा ऑफलाइन पहुंच जाता है 7 बजे। जैसे बोलता जा रहा है करते चलिए, आंसर खुद आएगा, आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है।
यहां पर ए किसी काम को 6 दिन में, बी 12 दिन में, 6 है, बी का 12 है और सी का कितना है 15 है। मुझे एक बात बताइए, यहां पर पहला काम एलसीएम अपने पास होगा, तो एलसीएम मुझे बताइए क्या 120 आ गया है क्या? तो ये कितना होगा 20 होगा, ये कितना होगा 10 होगा। एलसीएम 60 में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, 120 क्यों, 60 भी तो आ रहा है। तो ये अपने पास कितना होगा 10 होगा, ये अपने पास 5 होगा और ये कितना होगा 4 होगा। मान लो गलती से एलसीएम आपने 120 ले लिया तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आंसर उससे भी अपने पास सेम आएगा, उसकी चिंता मत करना। 1/8 कार्य हो जाने के बाद सी काम छोड़ देता है। 1/8 काम हुआ और सी यहां से छोड़कर चला गया, तो मुझे बताइए इसका 1/8 जो टोटल काम है 60 पेड़ लगाना, 1/8 7.5 काम होने के बाद तो काम बचा कितना? तो आप कहोगे सर 52.5 बचा हुआ काम। 60 में से 7.5 ट्री लगा चुके हो तो 52.5 बचा और उसके बाद सी छोड़कर वहां से भाग गया, तो बचा हुआ काम किस किस को करना है? ए और बी को करना है। तो डिवाइड कर दो 15 से और इसको बैठकर क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं, आसान कैलकुलेशन है। तो बड़ी पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन थी, इसमें बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। पॉइंट अगर हटाओगे तो यहाँ से 0, 25 से कट जाएगा अपने पास 2 बार और 1 बार, और 25 से 6 बार, 3 से 7 बार और 3 से 2 बार। तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 3.5 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1/8 काम हो चुका है तो 7/8 उनको करना है, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से ठीक से ढंग से आप लोग समझ पाए होंगे। बिल्कुल सोच सकते हो ये 7/8 और डिवाइड कर दो आप लोग 15 से, आंसर आ जाएगा 60 का काम का 7/8 करना है। किस किस को? ए और बी को करना है, तो 15 का भाग दे दो, तो 15 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 2 बार, तो 7/2 ये अपने पास आंसर आ गया। ये लो 7.5 कैसे आया भूपेंद्र भाई? 60 का 1/8 आप करो तो आपको पता लग जाएगा कि 7/7 कैसे आया। 60 का 1/8 आपको करना पड़ेगा तो अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। मैं बार बार बोल चुका हूं कि आप लोग यहाँ पर एक वो रिमेनिंग वर्क पूछा है, प्रणव आप यहाँ पर देखिए, हमें काम जो है ना शेष काम पूछा है, फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो पहले वाला ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पूछता कि टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ तो हम लोग ऐड करते, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए तो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन अपने आप करते चलो, प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले सोल्व करना पड़ेगा, ये चीज आप लोग याद रखिए भाई, इसको दिमाग में बिठा लो। तीन आदमी ए, बी और सी मिलकर 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी फिनिश कर सकता है 15 दिन में। एलसीएम जो अपने पास है वो आ गया 60, ये पेड़ लगाएगा 6, ये लगाएगा 5 और ये कितने लगाएगा? तो आप कहोगे सर 4 लगाएगा। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले। देखना, इसको ध्यान से समझना, कितना अपने पास यहाँ पर 2 दिन बाद ए, बी और सी ने काम करना शुरू किया, लेकिन जैसे 2 दिन हुए थे यहाँ पर तो यहाँ से ए काम छोड़कर चला गया, बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले ए चला गया, तो बचा कौन? बी और सी बचा। बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले यहां पर कौन चला गया? तो बी चला गया, तो बताइए बचा कौन? सी अपने पास बचा, ये लीजिए। तो यहां से क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो आप लोग समझना, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। यहां पर अपने पास इसने कहा है कि ए, बी और सी ने 2 दिन काम किया, तो मुझे बताइए 1 दिन में पेड़ लगा रहे हैं 15, तो 2 दिन में क्या 30 पेड़ लगा देंगे क्या? आप कहोगे जरूर सर 30 पेड़ लगा देंगे।
सी ने अकेले ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 4। तो मुझे बताइए 30 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, क्या 34 ट्रीज अगर लग गए हैं तो क्या पेड़ 26 ही बचे क्या? आप कहोगे बिल्कुल 26 पेड़ बचे। और 26 जो रिमेनिंग ट्रीज हैं ये किस किस ने लगाए होंगे? तो बी और सी ने लगाए होंगे। तो बी और सी ने अगर लगाए होंगे तो अपने पास यहाँ पर डिवाइड किससे कर दोगे? 9 से। तो 9 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर 2 and 8/9 डेज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा। इसने फिर पूछा है यहाँ पर दोनों ने काम किया, बी और सी ने 2 and 8/9, तो टोटल 3 प्लस 2 and 8/9 टोटल वर्क पूछा अब की बार, प्लस 1, इसको हम लोग जोड़ देंगे। पहले 2 दिन है, 3 नहीं है, 2 है। मुझे बताइए तो इसको जब आप लोग ऐड करोगे तो 2 2 4 में 1 जोड़ोगे तो क्या सभी लोगों का आंसर 5 and 8/9 डेज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा मेथड इस टाइप के क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है? मैंने एक बात आपको समझाई है और आज की क्लास में आधा घंटा शुरुआत में इसीलिए पहले दिया था ताकि आपको चीजें पता लगे कि ये बात आपको याद है क्या कि काम खत्म शुरू होने के बाद अगर कोई छोड़कर जाए तो उसके काम को तो करता है माइनस, और काम खत्म होने से पहले अगर कोई छोड़कर जाता है तो उसके काम को करते हैं हम लोग प्लस। क्या आपको याद है क्या? बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में हमारा टाइम बचे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एलसीएम जो अपने पास हो गया 60, तो इसने कहा है यहीं से हम लोग देख लेते हैं कि काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है। ध्यान से समझना, काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है, तो इसके 2 दिन का काम आप लोग माइनस कर लीजिए, तो बचा कितना? 48। और काम खत्म होने से एक दिन पहले बी काम छोड़ देता है। काम खत्म होने से एक दिन पहले अगर बी काम छोड़ देता है तो मुझे बताइए क्या बी को आप काम छोड़कर जाने दोगे क्या? क्या बी को आप काम छोड़कर जाने दोगे क्या? तो आप कहोगे ना सर, बी को हम लोग नहीं जाने देंगे, हम उसको जबरदस्ती पकड़ के रखेंगे, उसको कहेंगे कि रुक काम कर नहीं तो धो दिया जाएगा। तो 2 दिन जबरदस्ती अगर काम करो, एक दिन, तो बी को जाने नहीं दोगे 5 दिन, तो 53 ट्रीज हो जाएंगे। ए का तो आप लोग घटा ही चुके हो, ये काम किस किस ने किया होगा? तो आप कहोगे सर ये काम बी और सी ने किया होगा। ए का तो सब्ट्रैक्ट कर ही चुके हो, ये जो काम है ये क्या बी और सी ने किया होगा क्या? तो बी और सी का भाग दे दो, 9 का भाग दोगे तो टोटल अपने पास 5 and 8/9 डेज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो दोनों तरीके आपके पास हैं, लेकिन मैं कहूंगा इसमें टाइम बचता है। ये वाला जो तरीका है जिसमें आप लोग छोड़कर नहीं जाने दोगे वो तरीका ज्यादा बढ़िया है। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है अब आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, मैं समझाता हूं, करो। तो किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा कम समझ में आए तो घबराना मत, 100% आपको चीजें समझ में आएंगी। आप तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, कोशिश कीजिए। उसमें नहीं आया तो अगले में आएगा, उसमें नहीं आया तो अगले में आएगा। मैं एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। ए, बी और सी किसी काम को 11 and 1/9 डेज में, 9 and 1/11 डेज में और 11 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ए अपने पास बी और सी, ए फिनिश कर सकता है अपने पास 100/9 में, बी फिनिश कर सकता है 100/11 में और सी फिनिश कर सकता है 11 दिन में। पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए फ्रैक्शन में अगर हो तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लो, 100 100 और 11 का जो एलसीएम होगा वो क्या 1100 हो गया है क्या? 1100 में जब इसका भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी 99, इसकी 121 होगी और ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर भाग दोगे तो 100। अब आगे देखिए, मुझे उम्मीद है अगर आपने पिछली फाइल 1 नंबर ईमानदारी से कर ली होगी तो इसमें किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां तक कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए।
इसके बाद आगे अपने पास लिखा है तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो अब डायरेक्ट तरीके से सोचेंगे हम लोग, 2 दिन पहले अगर काम छोड़ दिया तो उसको काम छोड़कर मत जाने दो, उसको कहो कि चुपचाप काम कर ले भाई, यहाँ पर जाने ही मत दो, डरा दो उसको। तो बी और सी, मुझे बताइए ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले, तो ए और बी को जाने मत दो। एक दिन में वो कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 220 पेड़ लगाएंगे। तो 2 दिन में क्या अपने पास यहाँ पर 440 पेड़ लग जाएंगे क्या? ए और बी का एक दिन का है 220, तो 2 दिन का काम गुना कर देंगे हम लोग 2 से, तो 440 इसमें ऐड करोगे तो 1540 पेड़ हैं। सी तो बेचारा पहले ही नहीं जा रहा था और ए और बी को आपने अब जाने नहीं दिया, मतलब काम के लगाए ही रखा। तो बताओ अपने पास यहाँ पर ये जो है ये किस किस ने काम किया होगा? तो ए, बी और सी तीनों ने काम किया होगा। तो क्या 320 का भाग दे दें? 0 से 0 अपने पास कट रहा है, 2 से 77, 2 से 16 बार, 16 गुना 4 64 एंड 13/16 डेज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब तो बताओ कि छोड़ने वाला जो होता है कि काम खत्म होने के बाद अगर कोई छोड़कर जाए तो उसको माइनस, और काम समाप्त होने से कोई पहले छोड़कर जाए तो उसको प्लस करते हैं। क्या आप लोग सभी लोग अब सोल्व करना शुरू कर दिया है क्या? तो मेरे साथ साथ ही आपकी प्रैक्टिस होगी। अपनी क्लास में सबसे अच्छी बात ये होगी कि मेरे साथ साथ ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है फिर कि हाँ यार मैं क्वेश्चन कर पाता हूँ। और फिर आप लोग जैसे ही इसको 3-4 बार कर लो फिर PYQ लगाओ, 100% होने शुरू होंगे आपको। 220 कहाँ से आया योगेश? बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन इसको 3 बार पढ़िए क्वेश्चन को, ताकि इतने शानदार क्वेश्चन फिर बनने बंद हो जाएंगे। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले, तो 99 को और 121 को, एक दिन का काम इनका 220 है, तो 2 दिन का काम अपने पास 2 से गुना करके जोड़ दिया, काम खत्म होने से पहले कोई छोड़कर जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। चलो सोल्व करो। तो यहाँ पर CGL प्री का क्वेश्चन है 23 का, कोशिश कीजिए क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की। ये कंटेंट सेक्शन में मिलेगी निखिल, ये फाइल आपको। कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइल नहीं मिलती हो, इसमें टोटल 15 फाइल हैं जो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करवा दी हैं। बेनी एक काम को 24 डेज में, चेतन और डेविड जो हैं वो अकेले अकेले 36 डेज में। बेनी किसी काम को 24 डेज में, चेतन है और ये कर सकता है 36 डेज में, और डेविड जो है वो 48 में। 48 का डबल और ट्रिपल 144, एलसीएम 144 में तीनों का भाग जा रहा है, तो एलसीएम आ गया 144। तो ये अपने पास 6 बार, ये अपने पास 4 बार, और ये अपने पास 3 बार। ये लो, बेनी काम खत्म होने से 4 दिन पहले, तो डायरेक्ट देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन कीजिए। बेनी काम खत्म होने से 4 दिन पहले, तो बेनी भाई से 4 दिन और काम करवाओ, उसको जाने मत दो, उसको कहो कि 4 दिन और काम कर ले भाई। तो एक दिन में 6 पेड़, तो 4 दिन में क्या 24 पेड़ लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल लग जाएंगे सर। उसके बाद और चेतन काम खत्म होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो चेतन को कहोगे चुपचाप काम कर ले भाई। एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा वो? 4। तो मुझे एक बात बताइए, और चेतन कार्य को पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो क्या उससे 40 पेड़ लगवाओगे? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो टोटल पेड़ अपने पास हुए कितने? तो 4 और 4 अपने पास 8 हैं,
6 और अपने पास ये 20, 208 हैं। ना तो आपने चेतन को जाने नहीं दिया, ना बेनी को जाने दिया, और डेविड तो बेचारा पहले से ही नहीं जा रहा था। तो ये काम क्या सभी ने किया होगा? क्या सभी ने किया होगा? तो डिवाइड कर देंगे हम लोग। सभी की एफिशिएंसी कितनी है? 13। तो 13 का भाग दे दोगे तो क्या आंसर 16 दिन। ये प्रत्येक बच्चे का आंसर मुझे बताइए कि अपने पास 16 डेज आ चुका है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। तिरुभुवन कह रहा है मैंने यहाँ पर 288 ले लिया सर, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर लो, उससे भी आंसर अपने पास सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। देखो आप लोग कर पाओगे क्या सभी लोग? 44 कहाँ से आया? विशाल क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो ताकि इस टाइप की दिक्कत आपको नहीं आए। ये 44 तो कहीं से आया ही नहीं है। एक जगह मैंने 24 लिखा है और एक जगह मैंने 40 लिखा है। 44 कहीं पर नहीं लिखा, एक 24 लिखा है और एक मैंने 40 लिखा है। 40 तीसरे चेतन का 10 दिन का काम लिखा है। शुभम यहीं पर 2-3 तरीके होते हैं, उनको सोचने की कोशिश करो एक बार खुद से बैठकर 15-20 मिनट, तो एलसीएम आना शुरू हो जाएगा। ए, बी और सी किसी काम को 8, 16 एंड 24 डेज में फिनिश कर सकते हैं। देखो करते चलो, बढ़ते चलो, मुझसे पहले 8 डेज में, बी फिनिश कर सकता है 16 डेज में और सी फिनिश कर सकता है 24 डेज में। तो जैसे ही आज हमारी क्लास खत्म हो तो उसके बाद इन्हीं फाइल को आप लोग वापस करने की कोशिश किया करो। आगे वाली फाइल का पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और उसके बाद वो भी मेरे से पहले आप लोग सोल्व करते चला करो। लेकिन पहले वाली फाइल बार बार करते चलिए आप लोग। तीनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। ए अंत तक काम करता है, सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले। बताओ उनको जाने दोगे क्या आप लोग? अब तो ये चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ए तो कहीं छोड़कर जाएगा ही नहीं। सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले, तो सी का 2 दिन का काम क्या आप लोग ऐड कर लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले, तो 1 दिन का काम ऐड कर दोगे तो टोटल हो गया 55। अब कोई भी छोड़कर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो सर 11 का भाग दे दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 डेज। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए कर पाए हो क्या? सारी फाइल इसमें मैं 15 फाइल आप लोगों को करवाऊंगा टाइम एंड वर्क में। अप्रोक्स हम लोग 225 से 230 क्वेश्चन के लगभग हम लोग करेंगे। तो आप लोग वो जो फाइल है कंटेंट सेक्शन में, फिर भी कोई दिक्कत हो, नंबर आपके पास होगा तो आप लोग उस पर कॉल कर लिया करो। अब क्लियर हो गया? पहले थोड़ा कंफ्यूज था। करते चलिए, बढ़ते चलिए, देखो कर पाओगे क्या? एक दो क्वेश्चन मैंने कहा एसएससी के, एक दो क्वेश्चन रेलवे के, एक आधा क्वेश्चन क्योंकि सीडीएस में थोड़ा सा एडवांस मैथ ज़्यादा आता है, ये कम आता है, तो एक आधा क्वेश्चन कहीं सीडीएस का आपको मिलेगा। बाकी मेरी तरफ से क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। और ऐसे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करवा देता हूँ। एडवार्डो, अब्राहम और जेवियर ये कर सकता है 12 डेज में। अब्राहम जो है वो फिनिश कर सकता है 10 दिन में और जेवियर जो है वो फिनिश कर सकता है 15 दिन में। पहला काम एलसीएम जो कि अपने पास आ गया 60, तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 5। ये कितने लगाएगा? 6। और ये कितने लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 4। जैसे बोल रहा है, देखिए व्यक्तियों ने काम, उन सभी ने काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद एडवार्डो काम छोड़कर चला गया। तो क्या 2 दिन बाद, काम शुरू होने के 2 दिन बाद कोई छोड़कर अगर जा रहा है तो क्या उसके 2 दिन का काम माइनस कर लेंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 2 दिन का काम हम लोग माइनस कर लेंगे। तो 10 माइनस करोगे तो बचा कितना? 50। और काम पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले अब्राहम ने काम छोड़ दिया। अब्राहम ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले, तो क्या उसको जाने दोगे क्या? उसको कहोगे ना,
चुपचाप काम कर ले भाई, तो उसके 3 दिन का काम जो है 18 आप लोग जोड़ दोगे तो टोटल 68 पेड़ लगाने। किसको? एडवर्ड तो अपने पास छोड़कर चला ही गया है, तो ये जो काम है क्या अब्राहम और जेवियर को ही करना है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अब्राहम और जेवियर को करना है। तो इस टाइप का छोट, और अब बनते भी ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते, क्या बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। वो तो मैं आपको सारे के सारे तो यहाँ पर करवा नहीं सकता, लेकिन बीच बीच में आपको बताने के लिए ले आता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना आप लोग। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, खुद को करने हैं आपको सारे क्वेश्चंस। अब पिछला क्वेश्चन अगर आपने देखा हो, इन क्वेश्चंस में लास्ट में हम लोग जोड़ी जोड़ रहे थे, इसमें भी। अब इस क्वेश्चन में दोनों चीजें आ गई थी, पहले हम लोग घटा रहे थे और फिर हम लोग जोड़ रहे थे। ये क्वेश्चंस भी ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे जो बढ़ रहे हैं ना, ताकि सारे टाइप के हो जाए। शुरुआत वाले क्वेश्चन में हम लोग 3-4 क्वेश्चन देखना सब्ट्रैक्ट ही सब्ट्रैक्ट किया है, फिर हम लोग ऐड ही ऐड कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 में ऐसा आ गया, पहले वाला घटा है, लास्ट वाला जोड़ा है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 9। ए किसी काम को 25/6 दिन में, 25/6 है। बी फिनिश कर सकता है 10/3 डेज में, और सी फिनिश कर सकता है 5/2 में। पहला काम अपने पास एलसीएम जो अपने पास आ गया 50, तो ये पेड़ लगाएगा 12, ये पेड़ लगाएगा अपने पास 15, और ये पेड़ लगाएगा 20। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसने कहा है कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। अगर 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो इसके 2 दिन का काम माइनस कर दो, तो अपने पास यहाँ से 2 दिन का काम 24 माइनस करेंगे तो बचा कितना? 26। बिल्कुल ठीक है। ए कार्य छोड़ देता है, बी कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले क्या उसको छोड़कर जाने दोगे क्या? नहीं। बी से 3 दिन एक्स्ट्रा काम करो, पकड़ के रखो। 1 दिन का काम 15, तो 3 दिन का काम 45 अपने पास अगर है, तो टोटल क्या 71 हो गए क्या? तो ए तो छोड़कर भाग ही गया था। ये पेड़ किस किस को लगाने हैं? तो आप कहोगे सर दोनों को, तो डिवाइड करोगे 35 से, तो क्या आंसर 2 and 1/35 डेज आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 2 and 1/35। और सी ऑप्शन, क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर बताओ, यही था क्या? और अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या? शुरुआत में जब आप लोग क्लास की शुरुआत करते हो तब थोड़ा कंफ्यूज रहते हो कि सर क्या बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ उस पॉइंट को 100% मैं क्लियर करवाता हूँ। तो आप लोग जैसे ही कोई चीज शुरुआत में कम समझ में आए ना, तो कुछ बच्चों की आदत होती है बचपन से ही, मम्मी पापा ने बहुत लाड प्यार से पाला होता है उनको, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आई वो तुरंत उस चीज को भागने की कोशिश करते हैं कि ये लो मुझे नहीं करना, ये काम ही नहीं करना। फिर उनको लगता है ऐसे ही वो यहाँ पर कर देते हैं, पढ़ाई में भी जैसे ही थोड़ा कम समझ में आया मोबाइल बंद कर देते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो आप जबरदस्ती बने रहा करो थोड़ी देर, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ 100% चीज आपको समझ में आएगी। और फिर उसकी प्रैक्टिस तो देखिए करनी ही पड़ेगी, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार सिलेक्शन के आप नजदीक जाते जाओगे, यही तो तरीका होता है। हाँ, पूरा काम ही तो होगा, कुल कार्य भाई। वो तो 2 दिन तो उन्होंने साथ ही काम किया ना, तो बी और सी ने शुरुआत से लेकर लास्ट तक, चाहे बी का टाइम निकाल लो चाहे सी का टाइम निकाल लो, वही तो पूरा काम हुआ है। 2 दिन बाद यहां से ए छोड़कर चला गया, तो मान लो बी और सी आगे भी बचे हैं, तो हमने तो बी और सी का टाइम निकाला है। तो बी और सी का टाइम, क्या बी और सी शुरुआत से लास्ट तक नहीं जुड़े रहे क्या? तो शुरुआत से अगर लास्ट तक हम लोग जुड़े रहे तो बी और सी का टाइम ही अगर निकालते, टोटल वर्क का टाइम भी वही आएगा, याद रखना। चलिए अगला कर लीजिए आप लोग।
कोशिश करो करने की, क्वेश्चन पढ़िए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अलग अलग ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं, लेकिन दिमाग तो आपको चलाना पड़ेगा। ए किसी काम को 15 दिन में और बी एक तिहाई भाग 10 दिन में। ए किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, और बी इस काम का एक तिहाई भाग 10 दिन में। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी फ्रैक्शन में अगर वर्क आ जाए, ये काम मैं पहले आपको समझा चुका हूं कि ए किसी काम को कंप्लीट कर रहा है 15 दिन में और ये उधर जाकर पलट जाता है, बी कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में? 30 दिन में। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए, पहला काम होगा एलसीएम 30। जो ये पहला व्यक्ति कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर ये जो है ये पेड़ लगाएगा 2 और ये कितना पेड़ लगाएगा? ये पेड़ लगाएगा 1। आगे देखिए, ए और बी ने काम करना शुरू किया और 6 दिन तक काम करते हैं। ए काम छोड़कर चला जाता है। ए और बी ने 6 दिन तक काम किया। जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। ए और बी ने 6 दिन तक काम किया, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है। बी और सी ने मिलकर शेष काम 8 दिन में कर लिया। बी और सी ने मिलकर शेष काम, रिमेनिंग वर्क अगर 8 दिन में कर लिया, तो मूल काम को जो कि 30 है, ए और सी मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे? ये अपना आंसर है। बताओ, खुद से समझ पाए हो क्या? तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो मुझे एक बात बताओ, एक दिन में 3 पेड़ लगा रहे हैं, तो 6 दिन में क्या अपने पास ये लोग 18 पेड़ लगा देंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 18 पेड़ अगर लग गए तो पेड़ बचे कितने? 12। वो किस किस ने लगाए होंगे? बी और सी ने लगाए होंगे 8 दिन में। तो क्या बी और सी की एफिशिएंसी, मुझे बताइए, सोल्व करने पर क्या 1.5 आ गई क्या? बचे हुए पेड़ बी और सी ने लगाए होंगे 8 दिन में। ये अपने पास 12 पेड़ अगर 8 दिन में लगा रहे हैं और बी की एफिशिएंसी अपने पास अगर 1 है और टोटल अगर 1.5 अगर है, तो सी की क्या 0.5 ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 0.5 होगी। इसने कहा ए और सी मिलकर कितने दिन में? तो ए की 2 है और सी की 0.5 है। एफिशिएंसी अगर पता लग गई तो टोटल काम अगर ए और सी को करना है तो 2.5 से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटाओगे एक 0, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा, क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 12 डेज, ये अपने पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या? तो रिकॉर्डेड देख लिया करो। देखिए, ये जो अपने पास है, यहाँ पर हम लोग जो है वो टाइमिंग सेम यही रहता है हमारा, काफी दिन से यही चल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में सभी को, क्योंकि सभी लोग बाद से घटा रहे हैं हम लोग, वो क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ो दया, ताकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आए। उसमें दोनों बार ही अपने पास क्या है और 8 नंबर में दोनों बार क्या है, वो देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़ो 1-2 बार। ना 2 दिन में पूरा काम नहीं हुआ। कुछ बच्चे अब छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज है। 2 दिन तक काम करने के बाद छोड़ दिया, तो वापस उसको शुरुआत से करना और कोशिश करना दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है वो आप पकड़ पाओ। ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है, देखो कर लोगे क्या? उससे पहले ये कर लो। क्वेश्चन नंबर पहले 11 कीजिए। ए किसी कार्य को 7 दिन में और बी 12 दिन में। ए किसी काम को 7 डेज में फिनिश कर सकता है और बी फिनिश कर सकता है 12 डेज में। ठीक है।
ए और बी ने साथ मिलकर 3 दिन तक काम किया, आसान क्वेश्चन है उसी टाइप का वापस से। एलसीएम कितना आ गया 84, ये कितने पेड़ लगाएगा 12 12, और ये कितने लगाएगा 7। ए और बी ने 3 दिन तक काम किया है, ए और बी ने 3 डेज के लिए वर्क किया, मिलकर 3 दिन तक काम किया। सी अकेला शेष काम को 9 दिन में, सी ने रिमेनिंग जो वर्क है वो 9 डेज में फिनिश कर दिया, तो सी पूरे कार्य को कितने दिन में फिनिश करेगा? तो मुझे बताओ एक दिन में अपने पास ये लोग कितने पेड़ लगा रहे हैं? तो आप कहोगे सर 19 पेड़ लगा रहे हैं एक दिन में, तो यहां पर 3 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? 57। 3 दिन में लोग 57 पेड़ लगा देंगे, तो ट्री बचे कितने? 27। ये कौन लगा रहा है? सी। कितने दिन में? 9 दिन में। तो 9 का भाग दोगे तो सी की एफिशिएंसी क्या 3 आ गई है क्या? और वो कह रहा है कि अगर सी को टोटल काम करना पड़े 84, तो 84 को 3 से भाग दोगे तो 28 डेज, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब तो बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है क्या? बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल। तो ये जो मैंने था पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है, फिर आपको यहाँ पर 10-11 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चंस हैं ये आप लोग करने की कोशिश करना, जहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी उसको कल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर से करना, आगे वाले क्वेश्चंस और बढ़िया हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं कुछ बड़े क्वेश्चंस मैं लिखता हुआ चला जाता हूं, तो आप लोग जरूर कोशिश करना इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की। कल आकर ये तीनों क्वेश्चंस मैं पहले करवाऊंगा और फिर हम लोग नई फाइल की शुरुआत करेंगे 3 नंबर की। कोशिश करना, फिर भी मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज नीतीश पहले से हुआ खुद से, बहुत अच्छी बात है भाई, यही करते चला करो।